हेलो एक्सपोर्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में जो आपको लाखों रुपए का जीएसटी बचा कर दे सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जीएसटी कंप्लायंस भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। सो जीएसटी कंप्लायंस में दो तरीके होते हैं अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं जीएसटी के लिए। पहला कि आप जीएसटी पेड कर दीजिए और दूसरा पेड ही मत कीजिए। तो बिना पेड करे अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो कौन से डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूं आपसे एलयूटी यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके थ्रू हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में और मार्केटिंग में। चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं ये एलयूटी क्या होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किसे कहा जाता है, किस तरह से आप इस एलयूटी को अपने एक्सपोर्ट बिजनेस में निकलवा सकते हैं और कैसे लाखों रुपए की जीएसटी आप बचा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ का कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर इंडिया से बाहर निकालना है, तो उस पर जीएसटी के दो तरीके हैं। अगर उस पर 18% जीएसटी है तो 18 रुपये या तो अभी आप जमा कर दीजिए गवर्नमेंट के पास, और जब आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा रिफंड ले लीजिएगा। और दूसरा मेथड है कि आप गवर्नमेंट को जमा ही मत कीजिए, मतलब डिपॉजिट ही मत कीजिए, बिना पेड किए आप उन 100 रुपीज़ के कंसाइनमेंट को इंडिया से बाहर भेज सकते हैं। तो अगर आप बिना पेड करे अपने उस कंसाइनमेंट को इंडिया से बाहर भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा, एक डिक्लेरेशन लेना होगा, जिसको बोलते हैं एलयूटी यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। होती क्या है एलयूटी? एक डिक्लेरेशन है जिसमें एक्सपोर्टर जीएसटी डिपार्टमेंट को डिक्लेरेशन देता है कि वह एक्सपोर्ट करेगा और जीएसटी चुकाए बिना एक्सपोर्ट करने की परमिशन वो आपसे चाहता है। अगर आपने ये डिक्लेरेशन दी हुई है डिपार्टमेंट में, तो वो डिक्लेरेशन का आपके पास लेटर होता है और इसका ARN नंबर होता है। ये ARN नंबर आप इनवॉइसिंग में देंगे तो आप बिना जीएसटी पेड करे भी अपना जो कंसाइनमेंट है इंडिया से बाहर निकाल सकते हैं। क्या फायदे हैं एलयूटी के? अगर आप देखिए, जीएसटी पेड आपको नहीं करना, कैश फ्लो आपका बेटर हो गया, यानी कि जब आपका पैसा ही नहीं जीएसटी में जमा करना तो आपके 18 रुपये सेव हो गए। अब जिन लोग 1 CR का अगर कोई एक्सपोर्ट करता है तो 18 लाख की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो 18 लाख रुपया यहां पर आपने सेव कर लिया सिर्फ एक इस डिक्लेरेशन के अगेंस्ट। उसके अलावा रिफंड का कोई झंझट नहीं है, रिफंड आपको लेना ही नहीं है। जब आपने पेड ही नहीं किया तो रिफंड कहां से लेंगे? तो रिफंड की कोई टेंशन नहीं है और एक्सपोर्ट बिजनेस करना यहां पर आपके लिए कंपैरेटिवली काफी इजी हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये एलयूटी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अगर आप अपना कैश फ्लो बेटर रखना चाहते हैं और जीएसटी यहां पर चाहते हैं कि उसमें अननेसेसरी कंप्लायंस आपके ना बढ़े। अगर आपके पास ये एलयूटी नहीं होगा तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है वो भी देख लीजिए। आपको जीएसटी पेड करना पड़ेगा इनवॉइस पे, बाद में आप उसका रिफंड लेंगे, तो जब रिफंड लेंगे तो आपके लिए कंप्लायंस और कॉस्ट दोनों बढ़ जाती हैं। आपका जो पैसा है वो रिफंड प्रोसेस में फंस सकता है। मान लीजिए 1 CR 1 करोड़ का आपने पूरे साल भर में एक्सपोर्ट करा, छोटे से लेवल की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर 18 लाख रुपया आपका फंस जाएगा, तो वो आपका ब्लॉकेज हो जाती है। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल भी आपकी ब्लॉक हो जाती है। मान लीजिए 1, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए 18 लाख रुपया अगर आपका फंसेगा तो दोस्तों वर्किंग कैपिटल तो ब्लॉक होनी है ना। उसके अलावा बिजनेस ग्रोथ भी आपकी धीमी हो सकती है, क्योंकि पैसा आपका ब्लॉक हो गया तो बिजनेस किस तरह से आप ग्रो करेंगे। तो एलयूटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी अगर आप ये एलयूटी नहीं लेंगे, नहीं अप्लाई करेंगे अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। उसके अलावा दोस्तों, एलयूटी कैसे लाखों रुपए बचाता है, मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं। जब आप एलयूटी के अगेंस्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो होता क्या है, आपको जीएसटी कोई पेड नहीं करना। कैसे? मान लीजिए आपने 10 लाख रुपीस का कोई एक्सपोर्ट किया तो उस पर 1,80,000 रुपए 18% जीएसटी के हिसाब से आपने जीएसटी गवर्नमेंट को पेड करना है। उसी तरह से 1 करोड़ पर ये 18 लाख रुपए की जीएसटी बन जाती है। तो अगर आपके पास एलयूटी का सर्टिफिकेट है तो ये 18 लाख आपको पेड नहीं करने। आपकी 18 लाख रुपीस की जो कैपिटल है, जो आपका कैश फ्लो है, वो सेफ हो गया सिर्फ एक इस डिक्लेरेशन से, जिसका नाम है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलयूटी। सो
आपको कोई पेमेंट नहीं करना जीएसटी का, आपका कैश फ्लो बढ़ जाता है, वर्किंग कैपिटल आपकी सेव होती है और ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर दोस्तों आप कमा सकते हैं, क्योंकि वो आपका ब्लॉकेज यहाँ पर पैसे का जो है वो सेफ हो गया, बच गया। तो एलयूटी मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हैं या ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं, आपको ले लेनी चाहिए। अगर एलयूटी आप लेते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा, क्योंकि जब आप एलयूटी दोस्तों अप्लाई करेंगे तो एलयूटी आपको सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए मिलता है। यानी कि अगर अभी चल रहा है जुलाई, तो आप एलयूटी जुलाई में लेते हैं तो ये आपको नेक्स्ट ईयर मार्च में एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर चलता है, अप्रैल टू मार्च चलता है। जब भी नया ईयर फाइनेंशियल ईयर आता है, यानी कि 1 अप्रैल के आसपास सब लोग अपना नया एलयूटी अप्लाई कर देते हैं। तो 26-27 यानी फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए आपको जो एलयूटी लेना है तो 1 अप्रैल 26 से लेकर 31 मार्च 27 तक आपका चलेगा, और फिर आपको अप्रैल 27 में नया एलयूटी अप्लाई करना होगा। कहने का मतलब ये हुआ एवरी फाइनेंशियल ईयर में आपको एक नया एलयूटी चाहिए। सो एलयूटी अगर आप ले लेंगे, और अगर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको एक्टिवेट करना है, दोबारा से लेना है, तो आप स्मूथली एक्सपोर्ट करेंगे बिना कोई पैसा खर्च किए। उसके अलावा दोस्तों अगर एलयूटी लेने में आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं मन में एक क्वेश्चन होता है कि सर एलयूटी कौन कौन ले सकता है। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो भी आप एलयूटी ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं तो भी आप एलयूटी ले सकते हैं, सर्विस एक्सपोर्टर हैं तो भी आप एलयूटी ले सकते हैं, यानी कि खुद ट्रेडिंग करते हैं तो आप एलयूटी ले सकते हैं, मैन्युफैक्चर भी ले सकते हैं, और जो सर्विस एक्सपोर्टर होते हैं वो भी एलयूटी ले सकते हैं। एलयूटी लेने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉपर आपको वैलिड जीएसटी चाहिए, आपको पास आईसी कोड चाहिए और आपकी पैन डिटेल चाहिए। तो बेसिक जो जीएसटी सर्टिफिकेट में आपकी जो डिटेल जाती है वो सारी डिटेल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो जीएसटी के थ्रू ही ये आपका जो एलयूटी है ये अप्लाई होता है। सो फ्रेंड्स, आप अगर इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आप एलयूटी ले सकते हैं। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि एक छोटा सा डॉक्यूमेंट आपके कितने पैसे यहाँ पर इस इंडस्ट्री में बचा सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप एलयूटी निकलवाना चाहते हो तो हमारी टीम भी ये काम आपके लिए करके दे सकती है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने लिए एलयूटी निकलवा सकते हैं। उसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखने के लिए हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें।